साथियों नमस्कारम, जय सिया राम, राधे कृष्णा। आज हम अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र राजस्थान में 3 प्रकार का है। एक तो है अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ, अरब सागर की तरफ। दूसरा है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ। और तीसरा है अंतःप्रवाही नदियाँ। और ये अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, ये वो नदियाँ हैं जो अपना पानी समुद्र तक न ले जाकर स्थल पर ही अपना पानी छोड़ देती हैं, वो अफवाह। इस प्रकार की जो नदियां हैं वो अंतःप्रवाही नदियां कहलाती हैं। सबसे पहले अपन बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। आप सबको विदित है कि जो राजस्थान के बीच से ऐसे एक अरावली पर्वतमाला, पर्वतों की श्रृंखला गुजर रही है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। इधर से जो नदियाँ जाएंगी ये अरब सागर में जाएंगी, लेकिन जो इधर से नदियाँ जाएंगी ये नदियाँ किस में जाएंगी मेरे साथियों? ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। तो सबसे पहले चंबल नदी, चंबल नदी का जो उपनाम है यह है चर्मणवती। सबसे प्राचीन नाम है चंबल नदी का चर्मणवती। उसके बाद में इसको बारहमासी नदी कहते हैं। एकमात्र राजस्थान में ऐसी नदी है, वैसे मूल राजस्थान की नहीं है, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, लेकिन एकमात्र राजस्थान में ऐसी नदी है जो बारहमासी है। कैसी है? बारहमासी है। बारहमासी होने के कारण इसको कामधेनु भी कहते हैं, लेकिन सबसे प्राचीन नाम इसका चर्मणवती है। इसकी उत्पत्ति या उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उद्गम स्थल क्या है इसका? ये कहाँ से निकलती है? जानापाव की पहाड़ी है, जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, और ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और ये विंध्याचल पर्वत है, ये गुजरात से शुरू होता है, वैसे गुजरात से शुरू होता है, और गुजरात से शुरू होकर और ये विंध्याचल पर्वत बिहार के सासाराम तक जाता है, बिहार के सासाराम तक जाता है ये विंध्याचल पर्वत के जानापाव की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। विंध्याचल पर्वत के जानापाव की पहाड़ी से निकल के और मेरे साथियों निकल के और राजस्थान के 84 गढ़ से, राजस्थान के 84 गढ़ से ये प्रवेश करती है। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में है। 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। हाँ, राजस्थान में प्रवेश 84 गढ़ से करती है मेरे साथियों ये नदी। उसके बाद में भैंसोरगढ़, यानी चित्तौड़गढ़ से कोटा, लेकिन भैंसोरगढ़ में, उससे पहले चित्तौड़गढ़ में के भैंसोरगढ़ में एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 18 मीटर ऊपर से पानी गिरता है, यानी ऊपर से नीचे, यानी बड़ा झरना है जिसको अपन क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं भैंसोरगढ़ में। लेकिन चित्तौड़गढ़ से ये कोटा में जाती है, कोटा से बूंदी में जाती है, और बूंदी में जाने के बाद में बूंदी से सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर से जाके, और ये धौलपुर से आगे निकल के मुरादगंज जगह है, और ये है इटावा में, और यूपी में, उत्तर प्रदेश में इटावा यूपी में, मुरादगंज में ये किस में मिल जाती है मेरे साथियों? ये यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? सहायक नदियां। और इसकी ट्रिक है गुस्से में माँ बाप ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। गुस्से में माँ बाप ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो गुस्से में गुंजाली, मेज में से मेज, माँ से मांगली, पा से पार्वती, ने से निवाज या नेवाज, इसको निवाज भी नाम आता है, निवाज या नेवाज। आ से आहू, काले से काले सिंध, घोड़े से घोड़ा पछाड़, पर से परवण, बार से बनास, एक बार से बनास, और एक बार से ब्राह्मणी नदी, उसी के साथ में चा से चाकन, एक कू से कुन्नू और एक कू से कुराल, और से सीप नदी। ये सारी टोटल ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये इसकी सहायक नदियां हैं। सबसे लंबी इसकी सहायक नदी बनास नदी है, लेकिन बनास नदी बाएं साइड से निकलती है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? बाएं साइड से ये चंबल में मिलती है जो बनास है। ये जो बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से बनास नदी निकलती है। बनास नदी बाएं साइड से ये ऐसे जाके, ये साथियों ये ऐसे निकल रही है, तो इधर से इसमें बनास आती है,
और बनास आके और बनास मिलती है इसमें यहाँ जाके सवाई माधोपुर में। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये तो बाईं साइड से मिल रही है, लेकिन दाईं साइड से मिलने वाली चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है काली सिंध, और काली सिंध मध्य प्रदेश से आती है। दाईं साइड से मिलने वाली सबसे लंबी नदी काली सिंध है, लेकिन बनास की सबसे लंबी नदी चंबल की सबसे लंबी नदी, लंबी सहायक नदी बनास है, लेकिन ये बाईं साइड से मिल रही है। ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकल के और ये सवाई माधोपुर में गांव है, और सवाई माधोपुर में गांव का नाम है पदरा गांव। पदरा गांव में इधर से बनास नदी इधर चंबल जा रही है, और उधर से इसमें एक नदी आती है मध्य प्रदेश से आती है, और मध्य प्रदेश से आके और एक नदी मिलती है जिसका नाम है सीप। ये पदरा गांव में, इस पदरा गांव में चंबल, बनास और सीप नदी का त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम, इस त्रिवेणी संगम का नाम है रामेश्वरम। इस त्रिवेणी संगम का नाम क्या है मेरे साथियों? रामेश्वरम। तो बाईं साइड से, यानी अगर ये आए कि चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बनास है। लेकिन अगर ये आए कि चंबल की दाएं साइड से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वो है काली सिंध। अब इसमें एक नदी आकर मिलती है आहू मिलती है। काली सिंध की बात आ रही है तो आहू और काली सिंध झालावाड़ से गुजर रही है काली सिंध। इन दोनों का संगम है ना, आहू और काली सिंध का संगम सामेला कहलाता है, और ये सामेला होता है झालावाड़ में। और यहाँ जो संगम होता है उस पर गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ का जल दुर्ग है, और जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जल दुर्ग का क्या है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य काली सिंध और आहू नदी गागरोन झालावाड़ में मिलती है, और इनका संगम सामेला कहलाता है। और इन दोनों नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग झालावाड़ स्थित है। अब मेरे साथियों, जो चंबल है, चंबल पर 3 बांध बनाए गए, विशेष तौर से 4 बांध बनाए गए। ये चंबल इधर से ऐसे गुजर रही है ये। अब यहाँ पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम था गांधी सागर, और ये गांधी सागर मध्य प्रदेश में राजस्थान की सीमा पे है। एक ऊपर चलकर, थोड़ा सा ऊपर चलकर बांध बनाया गया राणा प्रताप सागर, और राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया ये चित्तौड़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में बांध बनाया गया राणा प्रताप सागर। 1 हो गया, 2 हो गया, और आगे चलकर कोटा में इस पर बांध बनाया गया जिसका नाम था जवाहर सागर। क्या? जवाहर सागर। और एक बांध फिर ऊपर बनाया गया जिसका नाम था कोटा बैराज। 4 बांध बनाए गए। ये चरण आता है कई बार मेरे साथियों। ये फर्स्ट चरण में बना, ये कोटा बैराज और गांधी सागर बांध, ये फर्स्ट चरण में इनका निर्माण हुआ था। उसके बाद में सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर बना, और तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध बना। अब इनमें से जो कोटा बैराज है ये तो सिंचाई में काम आता है, केवल किस में? सिंचाई में और पेयजल में। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किस में होता है मेरे साथियों? सिंचाई के तौर पर होता है कोटा बैराज बांध का उपयोग सबसे ज़्यादा। लेकिन ये 3 बांध हैं, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर ये कोटा में है। इन तीनों बांधों का उपयोग जल विद्युत यानी बिजली पैदा की जाती है, जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। उसी के साथ में जो जो चंबल पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज दर्शनीय है, ज़बरदस्त है। अगर हैंगिंग ब्रिज आए कि किस नदी पर हैंगिंग ब्रिज 1.5 किलोमीटर लंबा है हैंगिंग ब्रिज। उसी के साथ में चंबल में संरक्षित जीव हैं, वो जीव एक तो घड़ियाल है, सबसे ज़्यादा घड़ियाल संरक्षित जीव 1 नंबर पर आए तो घड़ियाल संरक्षित जीव कौन सा है? घड़ियाल है।
दूसरा गांगेय, जिसको अपन डाल्फिन कहते हैं, डाल्फिन मछली जो गंगा में पाया जाता है, गांगेय डाल्फिन मछली। और तीसरा है ऊदबिलाव, ऊदबिलाव। तो ये थी चंबल नदी। कौन सी मेरे साथियों? चंबल नदी। ये जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। 84गढ़ से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। 84गढ़ से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो मेरे साथियों 1000, वर्तमान नए सैटेलाइट के अनुसार चंबल की जो लंबाई है, टोटल लंबाई, पहले के आंकड़े अलग हैं, अब नए आंकड़े ये हैं 1051 किलोमीटर लंबी है। 1051 किलोमीटर लंबी है। और कहाँ तक है ये? 1051 किलोमीटर जब विंध्याचल पर्वत से निकलती है, जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, और निकल के और ये इस तरीके से जा रही है। और ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मुरादगंज। मुरादगंज में जब तक ये किस में मिल रही है? यमुना में मिल रही है, तब तक की लंबाई इसकी कितनी है? 1051 किलोमीटर। राजस्थान में अगर लंबाई की बात करें, राजस्थान में पहले 135 किलोमीटर आंकड़े थे, पहले पुराने आंकड़े हैं। वर्तमान में 322 किलोमीटर नए आंकड़े आए हैं सैटेलाइट के अनुसार। पहले मानवीय भूल थी, अब ये सैटेलाइट से ये नए आंकड़े आए हैं। अब नए आंकड़े प्रमाणित होंगे और यही माने जाएंगे। राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है कौन सी नदी? चंबल नदी। ये चंबल नदी सबसे ज़्यादा क्या करती है? अपर्दन करती है। और सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन करती है कोटा में। हाँ, कोटा में करती है। जो ये खड्डे बनाती है, हाँ, उत्खात अपर्दन से, उत्खात स्थलाकृति बनाती है, उत्खात स्थलाकृति बनाती है, उनको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। और इन्हीं बीहड़ों को करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में डांग क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र कहते हैं, डांग क्षेत्र। और डांग की रानी करौली है और डांग का राजा क्या है? धौलपुर है। डांग का राजा क्या है? धौलपुर है। तो ये चंबल नदी थी मेरे साथियों। कि कौन सी? चंबल नदी। आगे देखेंगे अपन बनास नदी।